नमस्कार, आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। उत्तर प्रदेश की राजधानी में दिव्यांगों के लिए विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का मकसद यह है कि दिव्यांगों को मुख्य आर्थिक रूप से किस तरह से जोड़ा जा सके, उनको किस तरह से स्वावलंबित किया जा सके और किस तरह से उनकी मुश्किलों को आसान बनाया जा सके। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर केंद्र राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही साथ इसमें काम करने वाली संस्थाओं और लोगों को सम्मानित भी किया। इसका मकसद था कि लोगों के अंदर उत्साहित हों और प्रोत्साहित हों और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में आगे बढ़ सके। वहीं राज्य सरकार ने बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ मिलकर CSR के तहत यहाँ पर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें CSR से जुड़ी हुई बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए भी उन्होंने अपने लोगों को किया है। सर, जिस तरह से आपने CSR से कहा है कि वो सिर्फ अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी ना दिखाएं, बल्कि जैसे 75 जिले में नए काम खुलने जा रहे हैं उनमें भी मदद करें, तो किस तरह को आपको लगता है कि CSR का रूप और सरकार का किस तरह से एक जॉइंट वेंचर होना चाहिए जिससे जो हम इस क्षेत्र में ज़्यादा काम कर सकें? आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर ये CSR कॉन्क्लेव आयोजित किया गया और इसमें जो CSR से संबंधित संस्थाएं हैं, जैसे NTPC है, ITC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक हैं और भी कई प्रकार की कई संस्थाएं और भी होती हैं जो जुड़ी हुई हैं, यहाँ आई हुई हैं। और देखिए, दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने का इतना स्कोप है कि केवल हम लोग शासकीय जो सहायताएं हैं उसी पर निर्भर ना रहें। सब लोगों को एक मिलजुल करके प्रयास करना चाहिए ताकि इनके शैक्षणिक पुनर्वासन, आर्थिक पुनर्वासन और इनके मेडिकल पुनर्वासन के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग अच्छा खासा काम कर सकें। इनकी नीड बहुत है। आपको नए रिसर्च भी करने होंगे, दुनिया में नए रिसर्च हैं उनको लेकर के आना होगा। इन सभी बच्चों में और इन इंसानों में क्रिएटिविटी जो होती है उनके लिए हम लोग मंच भी प्रोवाइड कराएं। तो CSR कॉन्क्लेव का उद्देश्य हमारा यही था कि शासकीय योजनाओं के साथ में जुड़ें, एक दूसरे से सहयोग भी करें, परिचित भी हों कौन किस क्षेत्र में काम कर रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि दानी देने को होता है लेकिन पात्र आदमी मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ये संस्थाएं ऐसी हेल्प करना चाहती तो हैं, लेकिन ये ज़रूर सोचती होंगी कि गलत हाथों में हमारा धन ना चला जाए, गलत प्रकृति में गलत कार्यों में ऐसा काम ना हो। तो हम इनको शुद्ध और अच्छी संस्थाएं जो वास्तव में काम कर रहे हैं, जो कमिटेड लोग हैं दिव्यांगता के क्षेत्र में, उनसे इनको जुड़वा रहे हैं। आज आपने देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह से ही हमारी कितनी एक्टिविटीज़ में बड़े प्रसन्न मन से पार्टिसिपेशन उनका था, मार्गदर्शन मिला उनका कैसे हम ट्राईसाइकिल वितरण करते हैं, मोटराइज ट्राईसाइकिल है। छोटे बच्चों के साथ में देखिए कितने खुशी से वो मिले। बचपन डे केयर सेंटर के बच्चे हैं, किसी को हम ब्रेल किट बांट रहे हैं, किसी को शैक्षणिक सामग्री दे रहे हैं। कितनी बड़ी एग्जीबिशन हम लोगों ने लगवाई है, उनका उन्होंने मुआयना किया है। छात्रवृत्ति का भी वितरण आज OBC के यहाँ पर किया गया था। राज्य स्तरीय पुरस्कार यहाँ पर वितरित किए गए। जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाली संस्थाएं हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन सबको बुलाया गया। हमारे मेधावी छात्र जो 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं, विशेष विद्यालयों से संबंधित बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आज उनका एक उद्घाटन हुआ है। अब 3 बजे से कल्चरल प्रोग्राम होगा, शाम को कल्चरल होने हैं, कल भी होना है, परसों भी होना है। तो ये 3 दिवसीय कुल मिलाकर के एक महोत्सव है जिसको हम दिव्यांगता के क्षेत्र में यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ के कैंपस में हम लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जुड़ेंगे इससे। मैं अपील भी करना चाहूँगी हमारे लखनऊ वासियों से, आसपास के हमारे लोगों से कि आइए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ के इस प्रांगण में लगी हुई प्रदर्शनी का आप अवलोकन कीजिए, उनके उत्पादों को खरीदिए। इनसे देख करके और भी आप हमको सुझाव भी दे सकते हैं कि हम अच्छा काम कैसे कर सकें। तो एक अपील मेरी ये भी आम जनमानस से होगी।